नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जम्मू के सांबा के पल्ली गांव में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार आ रहे हैं और यहां पर तैयारियां जोरों पर है। मेरे आसपास आप देख पा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देर में खबर यह भी है कि यहां पर तमाम बड़े नेता मुआयना करने के लिए आएंगे। आपको बताते चले, अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने साथ बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहा है। कई बड़े बड़े निवेशकों से न सिर्फ उनकी मुलाकात होगी, बल्कि सरपंचों को भी एक बड़ा संदेश यहां से उनकी ओर से देने की कोशिश की जाएगी। किस तरह की है यहां पर तैयारी, कैसे प्रधानमंत्री के आगमन के लिए पल्ली गांव पूरी तरह से पलक पावड़े बिछाकर कर रहा है इंतजार, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर है। ये 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। वो जम्मू कश्मीर जो बीजेपी के सियासी एजेंडे का हिस्सा रहा है। वो जम्मू कश्मीर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री सियासत में आने से पहले और सियासत में आने के बाद करते रहे। जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा फैसला था कश्मीर को 370 से आजाद करना। पीएम मोदी कल उसी नए जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं जहां 370 नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। अब ये मोदी सरकार का बड़ा कदम है नए जम्मू कश्मीर की ओर, जहां विकास की बात होती है, दहशतगर्दी के खात्मे की बात होती है। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू के सांबा जाएंगे। पीएम पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम करीब 3 घंटे तक चलेगा। अच्छा काम करने वाले पंचायतों को पीएम सम्मानित करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। हालांकि इस दौरे में पीएम कश्मीर नहीं जाएंगे। जम्मू के सांबा के पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को दिन में 11:30 बजे शिरकत करने के लिए आने वाले हैं। यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की यहां पर मौजूदगी है। और मेरे दाहिनी तरफ ये जो हिस्सा है, आपको बता दें कि बड़े से टेंट वहां पर लगाए गए हैं। चूंकि गर्मी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है, वहां पर अंदर ये कार्यक्रम होगा। दिन में 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पंचायत में शामिल हुए तकरीबन 40,000 लोग जो यहां पर मौजूद होंगे, सीधे उनको संबोधित करेंगे। और इसके अलावा लाखों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के दिन इस खास कार्यक्रम में शिरकत करके यकीनन जम्मू के जरिए एक बड़ा संदेश भी देंगे। आपको बताते चले, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे। इस लिहाज से भी उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कार्यक्रम में उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कश्मीर का वादा किया था, विकास रोजगार का भरोसा दिया था। अपने इस दौरे में वो जम्मू को ऐसे ही तोहफों की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 58,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं और निवेश की सौगात देंगे। इस साल के अंत तक 75,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, जबकि इससे पूर्व 74 सालों में जम्मू कश्मीर के हिस्से निजी क्षेत्र से कुल 14,000 करोड़ की निवेश राशि आई है।
प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास करेंगे, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बन रहे हैं। रातले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नामक एक नई पहल भी शुरू करेंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है। हालांकि ये पूर्व नियोजित था। सांबा सेक्टर, जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, वहां पंचायतों को संबोधित करने का अलग संदेश है। हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकियों ने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को निशाना बनाया है, वो चिंता की बड़ी वजह है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायत के चुने सदस्यों को सुरक्षा का भरोसा दें, जो कि पिछले कुछ वक्त से खासतौर पर आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पंचायत दिवस के मौके पर पीएम का जम्मू कश्मीर को चुनना भी एक वजह माना जा सकता है। संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, हाल ही में हम सब ने देखा किस तरह से चुन चुनकर सरपंचों को आतंकवादियों की ओर से निशाना बनाया गया। अभी 1 हफ्ते पहले ही खबर सामने आई थी, चाहे वो बारामूला हो, अलग अलग हिस्से कश्मीर के कई ऐसे रहे जहां पर सरपंचों पर आतंकवादियों ने वार किया, उनकी हत्या की। इस लिहाज से भी लाखों की मौजूदगी में जब यहां से पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे, सीधा संदेश उन तमाम सरपंचों के लिए भी होगा जो लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। और यकीनन इस कार्यक्रम को बड़ा और भव्य रूप देने में कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री के सांबा दौरे से स्थानीय लोगों में भी खुशी है, जो पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारा गांव राहें बिछा के बैठा है और हमारा जो गांव का माहौल है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्योहार है वहां पे। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक हिंदुस्तान का राजा एक छोटे से गांव में आ रहे हैं, हमारे लिए वही बड़ी बात है। देखिए, बड़ी हर्षोल्लास का जहां पर माहौल चल रहा है, आज नहीं काफी 1 महीने 2 महीने से हम तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे जहां के युवा नौजवान जो है बढ़ चढ़ कर शाना बशाना अपने आला अधिकारियों के साथ वो अपना साथ दे रहे हैं। जहां पर जितने भी कार्यक्रमों की तैयारी है, उसमें हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बहरहाल हर किसी की नजर पीएम के जम्मू दौरे पर है, जहां वो जम्मू कश्मीर के विकास की नई किश्त जारी करने वाले हैं। जम्मू से चित्रा त्रिपाठी के साथ सुनील जी भट्ट, आज तक। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकवादियों के जरिए बार बार वहां पर अस्थिरता पैदा करने की उसकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आपको बताते चले, कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया। जबकि सांबा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश भी रची गई, जिसको हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इन सब के बीच किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और कैसे पाकिस्तान की भी नजर इस दौरे पर बनी हुई है, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे ने पाकिस्तान की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। दौरे से पहले पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पूरी तैयारी पक्की की जा रही है। हाल ही में जम्मू में हुए इनकाउंटर के बाद ये तैयारी काफी और हद तक मजबूत की गई है, जिस तरह से पाकिस्तान के इरादे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा के पास पल्ली में आएंगे और यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। नेशनल पंचायत राज डे, ये जो है जो पंचायत है पूरे देश भर में उनको जोड़ेगी। और खासतौर पे अगर हम बात करें, 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। एक बड़ी तैयारी की गई है और उसके मद्देनजर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए एडिशनल फोर्सेस लगाई गई हैं, ड्रोन्स लगाए गए हैं। ज्यादातर डिप्लॉयमेंट इस तरह से की गई ताकि एक सुरक्षा घेरा है उसे बनाए रखें। और जो एसपीजी है उसने वो पूरे एरिया को अब अपने कब्जे में ले लिया है।
दौरे से 2 दिन पहले ही सांबा से महज 24 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक बस पर फायरिंग की, लेकिन आतंकियों की यह कोशिश देश के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दी। 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऐसे में आतंकियों की हर हरकत पर सुरक्षा बलों की नजर है। आप जानते हैं कि 2 ही दिन पहले जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे एक एनकाउंटर हुआ है। दोनों दहशतगर्द जो मारे गए पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे और बॉर्डर पार करके ताजा इन्फिल्ट्रेशन की एक बिड थी उसके जरिए से आए थे। इसको देख के ये अंदाजा लगता है कि इस इवेंट के करीब तर इन्फिल्ट्रेशन होकर के अगर जैश का कोई ग्रुप यहाँ पर आता है और वो भी उस तरह का ग्रुप जो सुइसाइडल वेस्ट साथ में लेकर के आया है, बड़ी तैयारी के साथ आया हुआ है और जिसका मकसद था कि किसी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को एंगेज करना या कोई बड़ा कांड जहां पर जम्मू के आसपास करना। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग वक्त से इत्तला मिली, टाइमली एक्शन हुआ और जम्मू पुलिस ने मिलकर के बाकी सब एजेंसीज के साथ बहुत जल्द इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा जो कुछ एक इंसिडेंट टेरर रिलेटेड पहले उधमपुर या राजौरी जैसे खिते में हुए हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि एडवर्सरी हमेशा जम्मू के माहौल में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश में वो लुकआउट पे रहते हैं। आतंकियों के पास से सुसाइड जैकेट भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो आत्मघाती हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, ताकि पीएम के दौरे को रद्द किया जा सके या फिर घाटी का माहौल खराब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हुई, क्योंकि सांबा सेक्टर पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ऐसे में वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े तादाद पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री और जितने भी अदर एजेंसीज यहाँ पे शामिल हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि ये बॉर्डर यहाँ से नज़दीक है, बीएसएफ का बहुत अहम रोल होता है, उनको भी ऑन बोर्ड रखा गया, उनकी भी काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट है। काउंटर ड्रोन मेजर्स जो यहाँ हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में, वो लगाए गए हैं, ताकि ड्रोन का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन्स पहले आए हैं, जिनके द्वारा वेपन्स गिराए गए हैं। पीएम के दौरे से उन पंचायत के सदस्यों को भी बड़ी उम्मीद है, जिन पर लगातार आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। आतंकी लगातार पंचायत से जुड़े सदस्यों को निशाना बनाते आ रहे हैं। इसमें मेरी इल्तजा है, गुजारिश है प्रधानमंत्री साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक 32 लोगों ने अपनी शहादत दी है डेमोक्रेसी के लिए, और जम्मू कश्मीर की ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा सशक्त हो, उसके लिए हमारे लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए ये कुर्बानियाँ हमारी जो हैं वो कहीं जो है बेकार ना हो जाएं। ये कुर्बानियाँ जिन लोगों ने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपना बाप खो दिया, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, तो वो उन लोगों की कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मजबूती से जो है प्रधानमंत्री जी को और ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मदद करनी चाहिए। बहरहाल पीएम मोदी का यह दौरा न केवल यहाँ के लोगों के लिए विकास के दरवाजे खोलने वाला है, बल्कि पंचायत से जुड़े सदस्यों के लिए भी भरोसा लेकर आएगा, जो कि पिछले काफी वक्त से आतंकियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, जो घाटी में दहशतगर्दी के बीच लोकतंत्र के साथ डट कर खड़े हैं। चित्रा त्रिपाठी, कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, सांबा, आज तक। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, तो वहीं अब दूसरी तरफ कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है, जिसके संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए। जब से यह खबर सामने आई है, उसके बाद से ही देश की सियासत में मचा हुआ है घमासान। पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और सीए जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान पर आई। कई बार देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है, शाहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
अब बारी है कॉमन सिविल कोड की, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में दिया। सीए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की। अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड के संकेत दिए तो सियासत गर्मा गई। उत्तराखंड के सीएम पहले ही राज्य में कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई है। तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों को बीजेपी का यह एजेंडा समझ नहीं आ रहा है। आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून लागू किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, फिर बीजेपी ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दे में शामिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल था। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। इससे पहले सीए और 3 तलाक को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। अब इस सियासत में कॉमन सिविल कोड एंट्री मारने को तैयार होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।